हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी और पसंद आने के साथ साथ कुछ वैल्यूएबल कंटेंट के साथ आपको वैल्यूएबल वैल्यू मिल रही होगी इन वीडियो की सहायता से, जिससे आपके प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो रखी होगी। बेसिकली मैं दो निश पे वीडियो बना रहा हूँ, हेल्थ के रिगार्डिंग और बिजनेस के रिगार्डिंग। तो आपने जैसे देखा होगा, कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रहा है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का। बहुत ही इमोशनल वीडियो है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं उस पर अपने कुछ थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ। तो हुआ क्या कि अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने वो वीडियो देखा, तो उसमें दिखाया गया कि उनके जो कोच थे रमाकांत आचरेकर, उनकी स्मृति में वो प्रोग्राम किया गया था जिसमें सचिन तेंदुलकर भी आए थे, विनोद कांबली भी आए थे। और विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर को आप जानते हो, 90s में दोनों भारतीय टीम के बल्लेबाज रहे हैं। बहुत ही वंडरफुल रिकॉर्ड रहे उनके। इवन जो जिस स्कूल में पढ़ते थे, शारदा करके स्कूल था, शारदा करके, तो उन्होंने वहाँ पर एक टूर्नामेंट में 664 रन दोनों ने मिलकर बनाए थे। तो उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितने अच्छे बल्लेबाज थे। और सचिन तेंदुलकर तो बहुत आगे बढ़ गए, क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा उन्हें इंडियन टीम में। और उन्होंने इसमें एक चीज़ निकल के आई है, और आपने देखा होगा कि विनोद कांबली का जो फोकस है वो हट गया था। वो कुछ टाइम तक क्रिकेट में रहे, फिर वो और चीज़ों में हो गए। तो इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, इवन कुछ भी XYZ कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर आपका फोकस और कंसिस्टेंसी अगर हट गई, बेसिकली फोकस की बात करूं, अगर वो हट गया तो फिर आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तेंदुलकर ने पूरी फोकस के साथ अपनी बल्लेबाजी पे कंसंट्रेट किया, उसके रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें थी वो की। चाहे वो फिटनेस लेवल की बात करी जाए, चाहे वो प्रैक्टिस की बात की जाए, रोज़ काफ़ी हद तक प्रैक्टिस होती थी। लेकिन अगर बैक में कुछ सालों के बैक में चला जाए, और कुछ ही टाइम तक वो इंडियन टीम में रहे थे, विनोद कांबली की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने अपना फोकस थोड़ा खो दिया। हालांकि कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर से भी अच्छे बल्लेबाज थे विनोद कांबली, लेकिन उन्होंने फोकस खो दिया। कहाँ फोकस खो दिया? वो ग्लैमर की तरफ चले गए, कुछ रियलिटी शो में डांस करने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है, करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम 2-3 चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पाते, हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते कि हम 2-3 चीज़ काम मल्टीपल वर्क हम एक साथ कर सकें। तो विनोद कांबली से वही गड़बड़ी हो गई थी। तो हमें अपने जो बिजनेस है, अपने काम पे फोकस रखना चाहिए और एक निश पकड़नी चाहिए। तेंदुलकर साहब ने बल्लेबाजी को पकड़ा था और उन्होंने उसी पे फोकस करके बहुत सारी प्रैक्टिस की, पूरी मेहनत के साथ, जी जान के साथ मेहनत की उसके साथ। लेकिन कांबले सर का क्या था कि उन्होंने फोकस खो दिया। अब इसमें तो एक चीज़ ये हो गई बिजनेस रिगार्डिंग, लेकिन दूसरी मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगी कि जब वो उनकी सेहत देखते इस वीडियो में। अगर विनोद कांबले की बात करूँ तो चेयर पे बैठे थे, दाढ़ी वाड़ी आ रखी थी, वो एटलीस्ट उन्होंने गाना गाया तो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे, इमोशनल तो था। तो कहते हैं कि सेहत आपका साथ जब छोड़ती है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। विनोद कांबली सर को आपने देखा ही कि वो सीट से उठ भी नहीं पा रहे थे। तेंदुलकर गए, उनसे गले मिलने की कोशिश की, उनका हाथ एकदम पकड़ लिया, बहुत इमोशनल हो गए थे, बोल भी नहीं पा रहे विनोद कांबली जी। तो मेरे को ये लगता है कि हमें सेहत के रिगार्डिंग भी सोचना चाहिए। हम सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, मैं कोई मोटिवेशन या ज्ञान की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है। हम सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, हमें काम करना है, नौकरी करनी है, 10-10 12-12 घंटे, जो आजकल का सिनारियो चल रहा है। हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। जो अपनी सेहत की बात कर रहा हूँ मैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं पाते। और जैसा मैं सेहत के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, उसमें मेरा एक ही कंसर्न रहता है कि अगर हमने अपनी सेहत से फोकस खो दिया, जो कि आजकल बहुत हो रहा है, चाहे वो खाने पीने के लिहाज से करो, एक्सरसाइज की बात करो, नींद ना लेना, वर्किंग लाइफस्टाइल में डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसकी वजह से मल्टीपल इंटरनली डिजीजेस हमारे शरीर में घुसती जा रही हैं। और कामली जी की सेहत अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को, यूट्यूब पे सर्च मारिए, सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली रिसेंट वीडियो लिखेंगे तो आ जाएगा। उसमें देखेंगे विनोद कांबली जी की क्या हालत हुई है। वहीं सचिन तेंदुलकर देखो, वहाँ वो बिल्कुल फोकस है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग ही। हालांकि मेरा ये कहना है कि जो भी गेम्स खेलते हैं रेगुलर, वो हेल्दी तो रहते हैं, लेकिन उन्हें बाकायदा फोकस रहना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर या अपनी फिटनेस को लेकर। एक और एग्जांपल है भारतीय टीम में इन करंट सिनारियो, जो विराट कोहली जी हैं, वो अपनी फिटनेस को लेकर कितना फोकस रहते हैं, उनको देख के लोग इंडियन टीम में और फोकस लेवल बढ़ गया है।
तो अपनी सेहत को लेकर हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। और आजकल के टाइम में, जैसे मैं हर वीडियो में अपने कहता ही हूँ कि बहुत बुरी हालत चल रही है। आपका हवा, पानी, खाना, ये तीनों सेहत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों टॉक्सिस होते जा रहे हैं। हमें मतलब नहीं मिल रही वो चीज़ें। हमें इन चीज़ों को लेने के लिए पहाड़ों पे जाना पड़ता है, या अपने जो नेटिव पैलेस होते हैं हमारे गांव, क्योंकि वहाँ थोड़ी हवा मिल जाती है आपको ताज़ी। दिल्ली की बात करूँ तो एक ही आई लेवल आप देख रहे हैं कितना टॉक्सिस है हवाओं में। खाने हमें ढंग से मिल नहीं रहे, नींद हम प्रॉपर ले नहीं पा रहे। आज की यंग जनरेशन की बात करूँ, मैं जिससे ही बात करता हूँ मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है बात करने से, तो वो कहते हैं हमें 1:30-2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। और पता नहीं ये कौन सा कल्चर है कि 2-3 बजे सोना, फिर 11-12 बजे तक सोते रहना। इन्होंने जो साइकिल बना रखी है सोने की, वो बहुत डिफरेंट हो गई। और जब हमारे जो हॉर्मोन्स है, मेलाटोनिन वगैरह, जो नींद में साइकिल या और कोई हॉर्मोन्स, जब उन्हें अंधेरे में एक्टिव होना है तो वही तभी होंगे, रात में ही। लेकिन वो यंग जनरेशन ने, और यह कहूँ कुछ करंट कुछ पुराने लोगों ने भी वो साइकिल तोड़ के रख दिया। 1:30-2 बजे सोते हैं, 12-1 बजे तक सोते रहेंगे दिन में। ब्रेकफास्ट उनका स्किप हो चुका है, लंच के टाइम उठते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, कुछ न्यूट्रिशन तो लेना ही नहीं है। पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चल रहा है, तो कहाँ से सेहत अच्छी होगी। तो मैं इस वीडियो से बस यही कहना चाहता हूँ, हमें अगर आगे बढ़ना है, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबको आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन अगर किसी को भी फोकस होकर आगे बढ़ना है तो उसे फोकस रखना पड़ेगा जो आप चाहते हैं वो। और उसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें एक वीडियो पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं कि अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। और दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, अगर अपने काम में आप बिजी रहोगे, फोकस रहोगे, तो आपको इन सब परेशानियों से मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि आप काम में बिजी हो, काम में बिजी हो तो सेहत का भी ध्यान रखोगे। क्यों? क्योंकि काम हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हम काम भी कर पाएंगे। कई बार कितने ही रीज़न ऐसे हो जाते हैं, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलना होता है, कहीं जाना होता है, लेकिन हमारी जस्ट सेहत खराब होगी तो हमारा वो शेड्यूल स्किप हो जाता है। और उस स्किप के चक्कर में वो क्या पता डील आपकी पूरी लाइफ में मैटर करती हो। तो सेहत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। मैं हमेशा फोकस रहता हूँ कि अभी हमने विनोद कांबली के जो बारे में वीडियो देखा उसकी तो मैं बात कर ही रहा हूँ। आप दूर क्यों जाते हो? आपके अगर 2 दिन दस्त लग जाए तो अपनी सेहत देख लो। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पता नहीं नमक की कमी हो जाती है शरीर में और शरीर बिल्कुल ढांचा बन जाता है। जब 2 दिन के दस्त आपको इतना हिला सकते हैं तो कोई क्रोनिक डिजीज आपको कितना आपको सफ़र करा सकती है। और ये होता जा रहा है, हम इनवाइट कर रहे हैं बीमारियों को अपने शरीर में आने के लिए, चाहे हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे हमें खाना प्रॉपर ना मिल रहा हो, न्यूट्रिशन बॉडी में ना जा रहा हो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। मैंने एक लिंक, सेकंड लिंक भी देखा है, वहाँ 30 मिनट की कॉल बुक कर सकते हैं कि सर आप हेल्दी रहने के लिए क्या बताते हो। मैं बताता हूँ। देखिए एक्सरसाइज, नींद पूरी होना, ये देखो हर कोई बता सकता है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें कौन से लेने चाहिए, कौन से ऑर्गन्स में क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हम उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर देते हैं तो हमें डिजीज़ छू भी नहीं सकती। मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बात करता हूँ अपनी वीडियो में ज़्यादा। अगर ये चीज़ें लेने लगेंगे तो उन ऑर्गन्स की जो डेफिशिएंसी वो कम हो जाएगी और आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और हेल्दी रहेंगे तो अपना काम भी कर सकेंगे, उसके अगेंस्ट आप वेल्दी भी रह सकेंगे। तो दैट्स इट। मैं अपने 2 व्यूज़ देना चाहता था इस वीडियो में। वैसे तो लोग कई कई बातें बना रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखना ज़रूर। और कैसे एक सेहत खराब होने के बाद और फोकस छोड़ने के बाद एक व्यक्ति की, एक पर्सन की स्थिति कैसी हो जाती है, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। मैंने जो भी आपको बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं मैंने वो लिंक, आप उन पे जा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी खासकर सेहत का ख्याल जरूर रखिए, पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।